अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में सबको वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड ज्वाइनिंग। अपना जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं है, सबसे पहले वो लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। वालेकुम सलाम अहमद। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड सर। मुझे 3 बार रिक्वेस्ट हो रही थी। ठीक है, उनमें से एक पे अप्लाई करने लगा था, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा रिफ्रेश की कोई कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। वालेकुम सलाम सर। आज थोड़ा बाय रिक्वेस्ट प्रपोजल में थोड़ा बता दिया, पहले भी आपने बताया था, बट एक बार फिर थोड़ी रिवीजन करवा दें। चलें ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। मैं ठीक ठाक हूँ ना, अल्लाह का करम है। आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अटेंडेंस जल्दी से अपनी मार्क कर लें जिनकी रिमेनिंग है। ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? प्रैक्टिस वगैरह की थी कल? कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। वो आप लोगों ने किया था? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद, वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग गुड। सर, जिप कोड क्या होता है और ये मैप से कैसे सर्च करते हैं? शॉर्ट बता दें क्योंकि फाइल बस उसमें था नहीं। जिप कोड मतलब जैसे किसी भी सिटी है या कोई भी लोकेशन है ना, उसका होता है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ जिप कोड ऑफ भावलपुर। ठीक है, तो भावलपुर का जिप कोड मुझे दिखा देगा गूगल जो है। अगर आप कहते हैं जी जिप कोड ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, तो ये उसके डिफरेंट सिटीज का साथ दिखा देगा आपको। एड्रेस के अंदर ना सबसे लास्ट के अंदर जो लिखा जाता है वो जिप कोड होता है। ठीक है, ये देखें, पहले आपका बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रीट का नेम या स्ट्रीट का नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के मशहूर चीज़ के करीब है तो वो नेबरहुड आ जाती है। ठीक है, मतलब नियर टू दिस या नियर टू स्कूल या नियर टू एनी इंस्टीट्यूट या नियर टू एनी फेमस लोकेशन जो ज़्यादा लोग जानते हो। उसके बाद सिटी आ जाता है, फिर आपका पोस्टल कोड या जिप कोड आ जाता है, उसको पोस्टल कोड भी कहा जाता है। और एडिशनली अगर कोई चीज़ हो उसके अंदर तो वो आ जाती है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन, मैं ठीक हूँ। सर, यस्टरडे I take the lecture attendance form also. If you don't know why name was in list, आप काइंडली लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर लें कि क्या इशू है। ठीक है। वालेकुम सलाम। यस सर, प्रैक्टिस की थी, गिग भी बनाई थी। चलें, गुड हो गया। वालेकुम अस्सलाम। सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है मेरे पास, तो स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है। आपके इंटरनेट में इशू होगा। नवीद, आपको 2 से 3 बार मेरे ख्याल में आप ये क्या बात की है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। तो आप ना अपना इंटरनेट चेक करें या फिर वीडियो की क्वालिटी को जो है ना वो 720p के ऊपर सिलेक्ट कर दें, तो फिर मेरे ख्याल से जो है वो आपके पास ठीक हो जाएगा। आप किसी भी में भी कर दें, मेन कैटेगरी उसकी बिजनेस रख दें, बाकी आप सब कैटेगरी देख लें जिसके अंदर आपको ज़्यादा गिग्स या जिसमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको प्लेस कर दें। वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस जिन्होंने मार्क नहीं किया अपनी अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें। ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो तो बिल्कुल क्लियर चल रही है, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है वैसे, लेकिन मे बी अगर है तो मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट में ज़रा। अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर। बिल्कुल ठीक चल रही है।
नहीं, बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। सादिया अफजाल, आपका सेंटर कौन सा है? जो जो चीज़ें हम लोगों ने मेंशन की थी, जो जो चीज़ें हम लोगों ने ओरिएंटेशन में डिस्कस की थी, उन सब के ऊपर जो है वो हम लोग काम करेंगे। ठीक है। ओरिएंटेशन के अंदर जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि अहमद उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, ज़रूर करूंगा। वालेकुम अस्सलाम वहाब। अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें जल्दी से, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का है कि हमने फाइवर के ऊपर ऑर्डर कंप्लीशन और कैंसिलेशन को देखना है। और उसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया है क्या, और हम लोग उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करके दे सकते हैं, या क्या क्या काम करेंगे। वालेकुम सलाम सर। मार्केट से ऑप्शन भी है, मार्केट रिसर्च में चेंज कर दूं या? मार्केट रिसर्च में भी चल जाएगा, मसला उसका कोई भी नहीं है। इट्स ओके, इट कैन वर्क ऑन मार्केट रिसर्च टू। ठीक है। तो आप देख लें, आपको जिसके अंदर वो ठीक लगे, मतलब लाइक समझ आए, उसके अंदर जो है वो उसको पुट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोगों ने चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कस करनी है और इन डिटेल डिस्कस करनी है। तो 5 मिनट भी हो गए हैं हमारा जो वेटिंग टाइम होता है स्टूडेंट्स का, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि गिग्स वगैरह हमने क्रिएट कर ली, फाइवर प्रोफाइल वगैरह बनवा ली। रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स रेट के बारे में वैसे मैं आप लोगों के साथ जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एनालिटिक्स वाला पोर्शन था, क्या कहते हैं, गिग्स का, ठीक है, उसके अंदर मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। लेकिन मज़ीद इसको फिर हम लोग आगे भी और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या चीज़ है रिस्पॉन्स रेट? रिस्पॉन्स रेट का मतलब यही होता है कि आपको क्या कहते हैं, जब भी कोई मैसेज रिसीव होता है आपकी प्रोफाइल पे, तो आप उसको कितनी देर के अंदर रिप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जब आपकी न्यू प्रोफाइल होगी, मतलब आपको कोई भी किसी क्लाइंट का मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो आपका रिस्पॉन्स रेट नहीं होगा। ठीक है। रिस्पॉन्स रेट मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है। अगर हम इसको डैशबोर्ड पे ले जाएं, तो ये देखें कि इधर रिस्पॉन्स रेट मेरा 100% लिखा हुआ है। ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम होता है जो कि NA लिखा हुआ है, 1 और 2 और मैं कितनी देर में रिप्लाई करता हूँ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में। तो जैसे ही आपको मैसेज रिसीव होगा, वैसे ही आपकी जो है वो इसकी डिटेल्स यहाँ पे पुट कर दी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, नबी, वालेकुम अस्सलाम। नवीद कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है, काइंडली ज़रा बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। अगर नहीं आ रही तो फिर मैं अपना इंटरनेट जो है वो चेंज करके देखूँ। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बता दें, मैं फिर क्लास को कंटिन्यू करूँगा। नवीद, मैंने बताया कि आपका ना इंटरनेट को आप चेक करें, या फिर उसकी वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करके देखें। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है? अच्छा, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स नवीद यही कह रहे हैं क्लियर है, तो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप ना अपने एंड के ऊपर ज़रा उनको चेक कर लें। ठीक है। 720 पे क्वालिटी करें, तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी चीज़ें। ठीक है। क्वालिटी को ज़रा चेंज करके देखें, उम्मीद है कि ज़रा सही हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्स रेट पढ़ा लूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी।
तो फिर हम जो है वो आगे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब रिस्पॉन्स रेट जो है वो आपने क्यूरीज जो आपको मतलब के क्लाइंट्स की तरफ से मैसेजेस रिसीव हुए उसको इंडिकेट करता है। ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम ये बताता है कि आप कितनी देर के अंदर आपने जो आपको मैसेजेस रिसीव हुए उनको रिस्पॉन्ड बैक किया। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट 1 आवर है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो मैसेज आया उसको आपने 1 घंटे में रिस्पॉन्ड किया। अगर 2 आवर्स है तो मतलब है कि आपने क्लाइंट ने मैसेज किया था 2 घंटे बाद उसका रिप्लाई किया। तो ये सिंपल सा रिस्पॉन्स रेट आपका टाइम इसके अंदर जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है। तो अब इसको इन डिटेल देखते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी हैव द रिस्पॉन्स रेट इंडिकेटर। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट है क्यों? रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल आकर देखे तो उसे पता हो कि ये बंदा कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है। तो जितना बेहतर आपका रिस्पॉन्स रेट होगा उतना बेहतर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और आपको क्लाइंट्स ज़्यादा मैसेज करेंगे। अब एक बंदा है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 5 घंटे है। ठीक है। और एक फ्रीलांसर है, क्लाइंट को नजर आया उसका रिस्पॉन्स रेट 1 घंटा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 घंटे वाले को प्रेफर करेगा कि ये चलो मैसेज का रिस्पॉन्ड तो जल्दी करना है। तो इसीलिए ऑन टाइम रिस्पॉन्ड करना क्यूरी का बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स रेट में फ़र्क क्या है? तो रिस्पॉन्स रेट जो है वो परसेंटेज होती है, उस चीज़ को आप कैलकुलेट करते हैं। आपका फर्स्ट मैसेज जो है ना वो रिसीव होता है जब आपको क्या कहते हैं किसी बायर के जो है ना वो आप क्यूरी का रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उसका रिस्पॉन्स करते हैं विद इन 24 आवर। जबकि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो एवरेज होती है। ठीक है, आपके टोटल जो भी आपको फर्स्ट टाइम मैसेजेस रिसीव हुए हैं उनके रिस्पॉन्स रेट को सिंपली इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि कितने परसेंट आपने क्यूरीज को रिस्पॉन्ड किया विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द मैसेज। क्या आपको मैसेज आया 24 घंटे के अंदर अंदर कितने परसेंट आपने क्यूरीज का रिस्पॉन्ड किया? रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आपको 1 2 3 4 5 जितनी भी क्यूरीज रिसीव हुई और कितनी देर में आपने रिस्पॉन्ड किया उनका टोटल एवरेज कैलकुलेट करके वो बता दी जाती है। अभी एग्जांपल एक सिंपल सी देने लगा हूँ रिस्पॉन्स टाइम को अंडरस्टैंड करने की, बड़ा सिंपल है, कोई इसको ज़्यादा वो नहीं करना हमने। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक मैसेज आया और आपने उसको जो है रिस्पॉन्ड कर दिया 2 घंटे के बाद या 2 घंटे के अंदर अंदर, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स हो गया। फिर आपको एक और मैसेज आया और उस मैसेज को आपने रिस्पॉन्ड किया 4 घंटे के बाद। ठीक है, तो दो क्यूरीज का आपने रिस्पॉन्ड किया है। अब एक का था 2 घंटे, दूसरे का था 4, 2 + 4 6, 6 आवर्स मतलब टोटल हो गए और इसको डिवाइड कर दें 2 पे तो आपका रिस्पॉन्स टाइम एवरेज जो बनेगी ना उसकी वो बनेगी 3 आवर्स। ठीक है। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि जैसे जैसे आपको न्यू क्यूरीज रिसीव हों आप कोशिश करें विद इन 1 आवर या अर्लियर उसको रिस्पॉन्ड करें, तो आपका रिस्पॉन्स रेट इम्प्रूव हो जाएगा। और ये आपके उस सवाल का भी जवाब हो गया कि रिस्पॉन्स टाइम को जो है वो बेहतर या इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है। अब रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो काम किस तरीके से करता है उसकी सारी ये वर्किंग मैंने जो है वो इन शॉर्ट आप लोगों को समझा दी है। इज एवरी इनबॉक्स मैसेज फैक्टर्ड इनटू माय रिस्पॉन्स रेट? जी बिल्कुल, इसी तरीके से कि हर मैसेज जो आपको रिसीव होता है आपके जो है ना वो इनबॉक्स के अंदर, उसकी जो पहला रिप्लाई होता है उसका टाइम आपका लाजमी जो है ना वो ट्रैक किया जाता है। पहली क्यूरी को आपने लाजमी रिस्पॉन्ड करना है, बाकी का कोई मसला नहीं है। बाकी जो वो कह रहा है रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इज नॉट ट्रैक्ड, उसको ट्रैक नहीं किया जाता। ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि आप पहले मैसेज का रिस्पॉन्ड लाजमी टाइम पे करें, बेशक हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग या कुछ भी मैसेज कर दें। अब अगर क्लाइंट ने आपको डिटेल सेंड कर दी है प्रोजेक्ट की
तो आप उसको ये मैसेज कर सकते हैं हाय, और उसको आगे बता दें कि आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, या आई एम आउटसाइड राइट नाउ, विल गेट बैक टू यू इन 1 और इन 2 और इन 3, और कुछ भी उसको कह सकते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप आउटसाइड हैं, या आप ऑफ हैं, या यू आई एम अवेलेबल थ्रू माई सेल फोन, विल बी बैक व्हेन आई एम ऑन माई डेस्क, या व्हेन आई हैव माई पीसी विद मी, या इस तरह के मैसेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग जो है वो ये मैसेज कर देते हैं कि आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड विल गेट बैक टू यू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये रिस्पॉन्स रेट जो है वो इंडिकेटर की, ये जो जैसे मैंने ये दिखाई है आप लोगों को, ये ग्रीन और ये क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं, इसके अंदर जो कलर्स आते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये जो है वो 90 to 100% अगर होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा, अगर ऑरेंज है तो 80 to 90% कैलकुलेट होगा, अगर रेड हो तो 0% से 79% होगा। तो अभी मेरा 100% है रिस्पॉन्स रेट, इसलिए वो ग्रीन शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है जी मसला ये है कि जी अब हम कभी सोए हुए हैं, कभी क्या कर रहे हैं, या रात को सोना भी होता है, तो तब कोई क्लाइंट मैसेज ना करते तो तब हम रिस्पॉन्स रेट को, रिस्पॉन्स टाइम को कैसे बचाएं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन उसकी इंस्टॉल कर लें, और मोबाइल पे जब भी आपको मैसेज रिसीव हो उनको जो है वो आप अपने मोबाइल से रिस्पॉन्ड बैक कर दें। ठीक है, या कोई क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सेट कर लें, मतलब ताकि आप टाइमली जो है वो इसको बचा सकें। ठीक है। अब ये जो है रिस्पॉन्स रेट जो है वो कैसे चेंज होता है या रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ये लास्ट 30 डेज के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। अब अक्सर होगा कि आपके क्लाइंट के टाइम में और आपके टाइम जोन में फ़र्क होगा, मतलब आपके पास यहाँ पर रात के 3 बज रहे होंगे, उसके पास दोपहर के 3 बज रहे होंगे, उसका काम करने का टाइम होगा। तो वो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपके रिस्पॉन्स टाइम पे होगा कि 1 और 2 और में रिस्पॉन्ड करते हैं आप, ना कि आपके रिस्पॉन्स रेट के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब है क्या आपका कि कुछ मैसेजेस आपको ऐसे रिसीव होंगे। ठीक है, मैं कन्वर्सेशन के अंदर लेके जाता हूँ आपको, और सी ऑल इनबॉक्स करवा के। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि कुछ बायर जो हैं वो फेक प्रोफाइल्स बना के 10 15 20 25 फ्रीलांसर्स को एक ही सेम मैसेज कर देते हैं, मतलब वो स्पैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, अगर फाइवर उनको डिटेक्ट कर लेता है तो फाइवर क्या करता है कि उनकी कन्वर्सेशन को ब्लॉक कर देता है। जैसे ये देखें। ठीक है, ये फौज 9123, इस बंदे ने काफ़ी सारे लोगों को एक ही मैसेज किया, और फाइवर ने क्या किया कि इसकी कन्वर्सेशन को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड, दिस विल नॉट इफेक्ट योर रिस्पॉन्स रेट। मतलब आपको मैसेज इसका शो हो रहा होगा लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए जो कुछ बायर्स जो हैं वो आके स्पैम करते हैं। ठीक है, और आपको उसके ऊपर वरी करने की ज़रूरत नहीं कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो मेरा रिस्पॉन्स रेट ख़राब ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी क्यूरीज होती हैं जिनको ऑन द टाइम क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर लगता है कि ये मैसेज फाइवर डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, तो लेकिन आपको लग रहा है कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वो कैसे लिया जा सकता है, वो आपने जो है वो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, उस पर क्लिक करके उसको रिपोर्ट एज स्पैम कर दें, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि जब आप मैसेजेस के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट के साथ, या आपके जो मैसेजेस चल रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से ये इस क्लाइंट का दिखाया जाए। ठीक है, तो जैसे ही क्लाइंट आपको हायर कर लेता है तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो ये ऑर्डर्स के पेज पे चली जाती है। अभी हम मैसेजेस में है, लेट्स से इस मैसेज के बाद क्लाइंट ने मुझे हायर कर लिया,
तो मेरी जो कन्वर्सेशन है वो ऑर्डर्स के पेज पे मूव हो जाएगी, और यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर जाके यहाँ पर जो एक्टिव ऑर्डर चल रहा होगा उसके अंदर मैसेजेस का पेज होगा, वहां पर मैं कन्वर्सेट करूंगा। ठीक है, तो आफ्टर placing the order from buyer, your conversation and order details will be moved to order page। अच्छा, इसके बाद इसकी समझ आई है रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्स टाइम की, जरा ये कंफर्म करें, मैं आप लोगों की क्यूरीज देख लूँ। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 सर, काइंडली टेल मी अकॉर्डिंग टू माय स्विच टू सेलिंग। अच्छा देखें, जब आप स्विच टू सेलर कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, तब आप फ्रीलांसर मोड में चले जाते हैं। जब आप स्विच टू बायर क्लिक करके चले जाते हैं बायर मोड में, तो आप बायर मोड में हो जाते हैं, मतलब आप एज अ बायर जो है ना वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है इसके अंदर, मतलब आप जो है ना वो सेलर मोड से बाहर निकल जाते हैं। सर काइंडली माय गिग इज एक्टिव बट नो बायर रिक्वेस्ट सर, व्हिच आई कैन क्लिक द गिग बटन। वहाँ एक्टिव के नीचे कंटेंट लिखा होता है कि राइट अ पोस्ट टू बी द बेस्ट सेलर ऑफ गिग, इसका क्या मतलब है? अब वो कुछ भी नहीं है, वो आपको प्रमोशन वगैरह का कह रहे होंगे या उससे रिलेटेड चीजें होंगी। बायर रिक्वेस्ट आपको शो होंगी एट लीस्ट, आप अब 2 से 3 गिग्स तो अपनी लाइव करें ना, तब जाके होंगी। वालेकुम सलाम फैसल सर, मैंने 3 गिग्स बनाई हैं टोटल, उन सब में कैटेगरी प्रोग्रामिंग एंड टेक अदर सिलेक्ट किया है, टेस्ट नहीं देना था इसलिए, क्या ये कैटेगरी ठीक है? अब आपने क्या करना है, कैटेगरी ठीक नहीं है ना आपकी, गिग्स उनसे रिलेटेड नहीं है, आपने तीनों गिग्स को ड्राफ्ट के अंदर ऐड करना है। ड्राफ्ट के अंदर ऐड करने के बाद उनकी कैटेगरी चेंज करनी है और फिर उनको दोबारा एक्टिवेट करके लाइव कर देना। ठीक है सर, मेरा रिस्पांस टाइम 100% से 0 हो गया। आपको कोई मैसेज वगैरह तो नहीं रिसीव हुआ? मैसेजेस में चेक करें जरा। ठीक है जी, समझ आ गई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप हमें फाइवर के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर भी काम करना सिखाएंगे? हम लोग अपवर्क पर, freelancer.com पर, ये 2 प्लेटफॉर्म्स और देखेंगे। इसके साथ अगर हमारे पास कोई टाइम की मैनेजमेंट होती हुई तो एडिशनली एक और प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। 3 प्लेटफॉर्म्स मैं लाजमी आप लोगों को करवाऊंगा। लास्ट बैच में मैंने 4 करवाए थे, 4 प्लेटफॉर्म करवाए थे। सर, प्रोफाइल में यूजर नेम के नीचे प्लेस होल्डर पर क्या राइट करना है? वहाँ आप अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, कोई छोटी सी कोटेशन पुट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको हम लोग टैग लाइन कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया सर, मेरा ओल्ड अकाउंट ब्लॉक हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ माय क्लाइंट, क्योंकि वो बार बार एग्जाम के नेम ले रहा था और कभी कहता कि व्हाट्सएप नंबर दो फॉर फर्दर डिटेल्स। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप उसको लीव कर दें, न्यू ईमेल फ़ोन नंबर यूज़ करके न्यू अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। 3 गिग एक साथ कैसे होंगी, उसको 1 बाय 1 कर लेना। पहले 1 गिग को ड्राफ्ट में प्लेस करें, उसकी कैटेगरी चेंज करके, फिर उसको एक्टिवेट कर दें, फिर दूसरी को करें, फिर तीसरी को, यही स्टेप। यस सर, एक फर्स्ट डे जब प्रोफाइल बनाई मैसेज मिला था, तो आपने उस मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक, इसलिए 0% आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैसेज रिसीव हो तो मुझे बताना है, मैसेज रिसीव हो तो। वालेकुम सलाम सर, पीसी पे रेजोल्यूशन कौन सी सेट करूं, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। नवीद, आपने पता है क्या करना है, ये ग्रुप के अंदर जो वीडियो चल रही है ना आपके पास, वीडियो के ऊपर आना है आपने। ठीक है, और ये वीडियो को ओपन ऑन करके, ठीक है, जैसे अभी ऑन हो जाती है तो ये क्यों नहीं चल रहा था कि मैसेज रिसीव हो। ठीक है, आपने क्या करना है, ये वीडियो के अंदर ये सेटिंग्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है आपने, क्वालिटी पे करना है और क्वालिटी को 720 कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो
आप लोग खुद जरा इसको चेक करें कि कितनी बिल्कुल क्लियर क्वालिटी आ रही है स्क्रीन शेयर्ड के ऊपर की। तो आपका इंटरनेट के अंदर कोई इशू होगा, उसको आप प्रोबेबली चेक कर लें, होपफुली उससे ये फिक्स हो जाएगा। सर आपने पेमेंट्स की रिसीवर अकाउंट बनाने के बारे में बताना था, वो नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे अकाउंट्स। वालेकुम सलाम। इट्स ओके। ठीक है जी, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स रेट और इसकी समझ आ गई है। अच्छा, फाइवर के अंदर लेट मी सी के अगर आप लोगों की कोई चीज़ रहती है तो ठीक है। तो क्या सिनेरियो क्या बन रहा है कि आपने गिग्स अपनी लाइव की, 2 3 4 5 मैक्सिमम गिग्स लाइव करें, तो आपको क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम बायर रिक्वेस्ट जो हैं वो शो होंगी। उसके बाद फिर हमने गिग्स को भी देख लिया, ऑर्डर्स को मैंने बताया कि आपको मैसेज रिसीव होता है, आप कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, जब वो ऑर्डर प्लेस कर देता है तो आपकी कन्वर्सेशन और ऑर्डर यहाँ ऑर्डर्स के पेज पे आ जाता है और यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर की डिटेल्स अवेलेबल है। तो आपने जो भी आपका उसका टाइम होता है, उस टाइम के अंडर रहते हुए आपने अपने काम जो है वो कंप्लीट करके देना होता है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आगे है ऑर्डर कंप्लीशन एंड कैंसिलेशन के ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करना है। अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कोई इश्यूज आ जाते हैं कि जी क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया या आप काम नहीं करना चाह रहे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो आपकी प्रोफाइल पे, और उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है ना वो देखना कि उनको किस तरीके से टैकल आउट किया जाता है। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, बायर का मैसेज मुझे समझ नहीं आया, इसलिए आपने एट लीस्ट उसको रिस्पॉन्स करना था हाय का या कुछ भी। आप ये कह देते हाय लेट मी चेक इन द डिटेल्स, मतलब मुझे डिटेल्स चेक करने दें एंड गेट बैक टू यू, तब मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ताकि आपका जो है वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स रेट जो है वो ख़राब ना हो। सर बायर ऑफर कहाँ रिसीव होती है, मेरी गिग पे एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई, क्यों? आपने फिर उसके अंदर गिग्स एक सिर्फ एक गिग बनाने से बायर रिक्वेस्ट कभी कभी शो होती है, कभी कभी नहीं होती। 4 से 5 डिफरेंट गिग्स बनाएं डिफरेंट कैटेगरीज में, आपको फिर ज्यादा गिग्स जो है ना वो शो होगी। आप लोग एक गिग बनाकर कह रहे हैं कि मुझे शो होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सर वेब रिसर्च और इंटरनेशनल कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए? मेन कैटेगरी बिजनेस कर लें, बाकी उसके अंदर आगे देख लें, सब कैटेगरी जो भी चूज करनी है अदर्स में कर दें, या कोई भी रिलेटेड उसको आपको डाटा एंट्री में भी वैसे कर देते हैं लोग, क्योंकि रिलेटेबल है, उससे रिलेटेड ही है, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, कंटेंट राइटिंग देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं इन डिटेल आपको ओरिएंटेशन अगर आपने अटेंड की थी तो उसके अंदर बताया था कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, अब ऑर्डर कंप्लीशन एंड कैंसिलेशन को देखते हैं। फ्रीलांसिंग हमारी उसके अंदर साथ साथ चलेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर कंप्लीटेड ऑर्डर्स, कंप्लीटेड ऑर्डर्स कौन से होते हैं, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो ओवरव्यू ऑलरेडी एक बार करवा चुका हूँ जब हम फाइवर को जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके अलावा ऑर्डर कंप्लीशन रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और किस तरीके से आपकी ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं या ऑर्डर कैंसिलेशन कैसे होती है, और अगर आप एक पॉजिटिव वे में ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, मतलब आप नहीं काम करना चाह रहे या आपका क्लाइंट नहीं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, तो उसको आपने क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोगों ने देखना है। तो सिंपल सी बात है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स वो होते हैं जो ऑर्डर्स आपने कंप्लीट कर लिए हों विदाउट कैंसिलेशन। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल पे जाएं, डैशबोर्ड पे जाएं, तो यहाँ पे देखें ऑर्डर कंप्लीशन रेट 100% नज़र आ रहा है, और ये लास्ट 60 डेज के स्टैट्स यहाँ पे शो करवा रहा होता है। तो अगर मैं ऑर्डर्स के पेज के ऊपर जाऊं, ठीक है, तो देखें मेरे यहाँ पर 9-10 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, ये एक ऑर्डर पुराना होगा, इस वजह से ये कैंसिलेशन रेट मेरा 100 आ रहा है कि उसके बाद जो मुझे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं वो मैंने सारे कंप्लीट किए हैं,
9 कंप्लीटेड ऑर्डर जिसके ऊपर जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो इस वजह से वो 100% है। क्योंकि ये ऑर्डर थोड़ा सा पुराना होगा, जो कि काउंटिंग में नहीं आ रहा। देखें ये जनवरी का है, तो लास्ट 60 डेज के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट 60 डेज में मैंने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, इसलिए मेरा जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो 100% है। अगर 10 में से 9 ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट हुए होते तो 90% हो जाता लास्ट 60 डेज के अंदर। ठीक है। अब ऑर्डर कंप्लीशन कैलकुलेट कैसे की जाती है, उसका सिमिलर सिंपल सा फार्मूला है कि टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स और माइनस जो है आपके जो ऑर्डर्स आपने कंप्लीट नहीं किए टोटल ऑर्डर्स में से, उसमें से कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल सी एग्जांपल लें, 10 ऑर्डर्स हैं, 10 में से अगर आपने 8 कंप्लीट किए तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट 80% बनेगा। 9 किए हैं तो 100, अगर 5 किए हैं और 5 कैंसिल हुए हैं तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट 50% बनेगा। और ये ऑर्डर की कैंसिलेशन जो है वो आपकी मैनुअल कैंसिलेशन है, आपकी तरफ से या आपके क्लाइंट की तरफ से। ठीक है। अगर आपने कैंसिलेशन रेट को बरकरार रखना है विदाउट इफेक्टिंग और आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करके रेजोल्यूशन सेंटर से उसको कैंसिल करवाएं। उससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो आपका कंप्लीशन रेट है ऑर्डर्स का वो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो कैंसिलेशन आप किस तरीके से करवा सकते हैं, ये कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी, उनको हम लोग देखते हैं। तो वो मेनली जो है वो 3 है। एक बायर रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन है, जिसमें बायर रिक्वेस्ट करता है, आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरे इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। दूसरी होती है म्यूचुअल कैंसिलेशन, जिसमें आप और आपका बायर बायर और सेलर दोनों एग्री होते हैं कि इसको कैंसिल किया जाए ऑर्डर को। उसके अलावा एडमिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, मतलब कस्टमर सपोर्ट की तरफ से, उसको हम लोग जो है ना एडमिन या कस्टमर सपोर्ट की तरफ से ऑर्डर कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा जो है ना वो आपकी तरफ से आपके लिए ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अगर बायर जो है ना, लेट से फॉर एग्जांपल, अब बायर क्यों रिक्वेस्ट करेगा उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करें कि लेट से आपने टाइम था, डेडलाइन था, क्लाइंट को काम चाहिए था, आपने उसको टाइम पे कंप्लीट करके नहीं दिया, तो वहां पे बायर ये एतराज कर सकता है कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने ऑन टाइम एक तो डेडलाइन मीट नहीं की और टाइम के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करके नहीं दिया। ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर ये जो रिक्वेस्ट प्रोसीड हो जाए और ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा आपने अगर कोई काम भी करके दिया तो उसकी पेमेंट भी आपको रिसीव नहीं होगी। म्यूचुअल कैंसिलेशन क्या होती है कि दोनों पार्टीज अगर इस किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे और वो ये चाहते हैं कि ठीक है ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है। और एक साइड रिक्वेस्ट करती है कि जी इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए और दूसरी पार्टी विद इन 24 आवर्स उसको एक्सेप्ट कर ले, तो आपकी जो ऑर्डर की रेटिंग्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा कि म्यूचुअल कैंसिलेशन अगर होती है तो ये आपके ऑर्डर कंप्लीशन रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर बायर रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी कैंसिलेशन के 2 दिन के अंदर, ठीक है, तो आपकी जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 डेज कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अगर दोनों एग्री नहीं करते तो फिर आपका जो ऑर्डर है वो फाइवर कस्टमर सपोर्ट के थ्रू उसको रिजोल्व किया जाता है, जिसको हम रेजोल्यूशन सेंटर कह रहे होते हैं। इसको देखा कहाँ जा सकता है, ये ऑर्डर मैं ओपन करता हूँ, ये नज़र आ रहा है विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। ठीक है। यहाँ से जाके आप इसके बारे में कांटेक्ट करते हैं कस्टमर सपोर्ट को, उसको सारी डिटेल्स बताते हैं और यहाँ से आप जो है अपना ऑर्डर की डिटेल्स जो हैं, जो भी चीज़ें हैं वो प्रोसीड कर रहे होते हैं कस्टमर सपोर्ट के थ्रू। ठीक है। तो समटाइम्स आपके लिए ये काम करेगा कि आप म्यूचुअल कैंसिलेशन पे चले जाएं। समटाइम्स ये होगा कि आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर लेते हैं कि एक दिन का लेट से फॉर एग्जांपल टाइम था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है प्रोजेक्ट पे, आपने क्लाइंट को कहा कि जी मुझे इसका टाइम इंक्रीज कर दें। तो क्लाइंट क्या है कि सिमिलरली
रेजोल्यूशन सेंटर विजिट करके खुद वहां से टाइम इंक्रीज करवा सकते हैं आपके कंटिन्यूड या जो आपका एक्टिव ऑर्डर है उसका, सिर्फ ये कह के कि जी इसको टाइम को मजीद इंक्रीज कर दिया जाए क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अगर क्लाइंट उस पर एग्री कर जाता है। अगर एग्री नहीं करता और फिजिबल नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल कैंसिलेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपको अब दो मैंने बताया था कि दो तरह की रिविजन्स होती हैं, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल होने से अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा काम, तो ऑर्डर कैंसिल होने से बचाने का एक तरीका है, वो ये है कि आप क्या कहते हैं उसको अनलिमिटेड रिविजन्स दे दें। लेकिन रिविजन्स में दो तरीके की रिविजन्स होती हैं, एक होती है आपकी माइनर रिविजन और एक होती है मेजर। माइनर का मैंने बताया था कि आपका 15-20 मिनट का, आधे घंटे का काम है, या अगर $30-40 का ऑर्डर है और 1 घंटे तक का आपको उसको काम और मजीद एडिशनल करके देना पड़ जाता है उसमें चेंजेस करके, तो इट्स ओके करके दे दें, कोई मसला नहीं। उससे ये है कि आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट बचेगा, ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा और जो आपने मेहनत की है प्रोजेक्ट के ऊपर वो पैसे भी आपके बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब अगर जैसे आपने गिग के अंदर पैकेजेस बनाए हुए थे, ठीक है, अगर आपने अपनी गिग के अंदर पैकेजेस बनाए हुए थे जो कि हम लोग अगर देखना चाहें, ठीक है, प्रीव्यू करते हैं, तो 5, 10 और $25 का है। क्लाइंट का काम जो है वो $40 का है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर प्लेस करने का तरीका जो है वो ये होता है कि आप उसे कस्टम ऑफर सेंड करते हैं, कस्टम ऑफर सेंड करते हैं, ठीक है। क्लाइंट कहेगा कि मुझे कस्टम ऑफर सेंड कर दे, तो आप उसे कस्टम ऑफर सेंड कर देते हैं। वो कैसे होता है, जहां आपके मैसेजेस चल रहे होते हैं, आपने क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करना होता है, जिस गिग से रिलेटेड आपने ऑफर्स क्रिएट करनी है वो गिग सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने बताना है आई विल डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क इन 2 days, और बाकी सारी उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर टोटल अमाउंट जितने का ऑर्डर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल $40 का ऑर्डर है, डिलीवरी टाइम कितना है, कितने दिन में करके देना है, 2 दिन में, आप रिवीजन्स कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 या 5, ये ऑर्डर एक्सपायर कब होगा, या ये जो ऑफर है एक्सपायर कब होगी, अगर सिलेक्ट करना है तो ठीक है, या आप कह दें कि जी 2 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर ले तो मैं अवेलेबल हूँ, आस्क फॉर रिक्वायरमेंट्स, और सबमिट करवा देंगे। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये नज़र किस तरीके की आएगी क्लाइंट को। ठीक है, लेट मी चेक। इनमें से कोई कन्वर्सेशन सिमिलर अगर हमें मिल जाती है तो ये ठीक है। ये देखें, ये मैंने क्लाइंट को कस्टम ऑफर सेंड की $350 की। मैंने कहा कि मैं 1000 ईमेल्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स डिलीवर करूंगा विद इन 13 days, 2 रिवीजन्स प्रोवाइड करूंगा, और ये उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और यहाँ से मैं ऑर्डर देख सकता हूँ। ऑफर मैंने सेंड कैसी की थी उसको देखते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑफर जो है इस तरीके से उसको सेंड की थी। तो इस तरीके से आप कर देते हैं। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपको इधर ये देखें, ये नज़र आ रहा है व्यू ऑर्डर। ये ऑर्डर के अंदर जो है वो आपको ये ऑर्डर पेज पे ले जाता है, जहाँ पे आपकी सारी मजीद फिर बाद में कन्वर्सेशन चल रही होती है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और एडिशनली आप कस्टम ऑफर रिक्वेस्ट के थ्रू क्लाइंट आपको हायर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप क्या कहते हैं छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना होता है आपने, या कुछ दिन ऑफ लेना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपकी गिग्स पे आके ऑर्डर्स ना पोस्ट करें, तो ये यहाँ पे आपको वोकेशन मोड नज़र आ रहा होगा। सेटिंग्स में जाएं प्रोफाइल से, और यहाँ पे नज़र आता होता है, किधर गया, ऑफलाइन स्टेटस, वोकेशन मोड किधर है, ये गो टू प्रोफाइल करके ये आउट ऑफ ऑफिस, इसको मैं अगर ऑन कर दूं तो मैं मुझे क्लाइंट्स ऑर्डर नहीं सेंड कर सकेंगे। गिग्स तो मेरी एक्टिव रहेंगी, लेकिन उन्हें ये नज़र आएगा कि ये बंदा अभी छुट्टी के ऊपर है, ठीक है। तो अगर उसको एक्टिव कर देते हैं
तो आप एक्टिव मज़ीद ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, कोशिश करेंगे किसी तरीके मैनेज कर लें कन्वर्सेशंस को या ऑर्डर्स को, ठीक हो गया। इन कंक्लूजन, अब अपना ऑर्डर कंप्लीशन रेट, डिलीवरी एंड डेडलाइन, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रेट, इन सब को मैनेज करने का सिर्फ 3 तरीके हैं। एक्टिव रहना है, तैयार रहना है। तैयार किस तरीके से कि हर चीज़ आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, और अपना काम डिलीवर करने से पहले हमेशा ऑर्डर की कंप्लीशन के लिए डिलीवर करने से पहले एक बार उसको टोटल कंप्लीट स्टार्ट टू एंड रिव्यू कर लें, ठीक है। ताकि जो आपकी मेहनत हुई पड़ी है उस पर वो ख़राब ना हो, उसके अंदर कोई जो है ना वो मसले मसाइल फील ना हो। तो ये था आप लोगों का ऑर्डर कंप्लीशन और रिस्पॉन्स रेट और ये सारी चीज़ें। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपको अब 2 से 3 गिग्स आपने अपनी कंप्लीट करनी है, नंबर 1 फाइवर की। जैसे ही आपको किसी क्लाइंट का मैसेज रिसीव होता है, आपने क्या कहते हैं, मुझे कांटेक्ट करना है या मुझे ग्रुप के अंदर किसी भी पोस्ट में, ठीक है, लाइव लेक्चर में नहीं, एक्टिविटी पोस्ट में कमेंट के अंदर टैग करके वहां पर मुझे अपनी जो भी कोई क्यूरी है या जो भी चीज़ है वो पूछ लेनी है, अगर मैसेज आता है आपको क्लाइंट का, ताकि मैं वो आपको गाइड कर सकूं और हम ऑर्डर कंफर्म करवा सकें क्लाइंट से। सर वेब रिसर्च के कौन सी, ये मैंने बता दिया था आपको। सर गिग को ड्राफ्ट में कैसे करेंगे, फाइवर के ऊपर जाना है, ठीक है, गिग्स के ऊपर जाना है, और गिग्स के ऊपर जाने के बाद गिग को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, इसको आपने क्या करना है, पॉज कर देना है। पॉज करेंगे जैसे ही, तो आपकी गिग ये पॉज हो जाएगी, ड्राफ्ट के बजाय पॉज में आ जाएगी। पॉज में जाने के बाद यहाँ से एडिट करके इसकी कैटेगरी चेंज कर लेंगे, यहाँ से इसकी कैटेगरी चेंज कर लेंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर आपने दोबारा आना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है, तो आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, आपकी गिग जो है वो यहाँ पे लाइव भी हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है इसका। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड सर। क्लाइंट्स खुद ऑर्डर करेगा, क्लाइंट खुद ऑर्डर भी करता होता है, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक क्यूरी हो, कोई चीज़ उसने आपके साथ डिस्कस करनी हो, तो वो आपको आपकी गिग से रिलेटेड मैसेज करेगा, और इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा। मैसेजेस में जाते हैं इनबॉक्स में और इधर, और जब आपको मैसेज रिसीव होगा तो ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये मैसेज आपके क्लाइंट ने आपकी ये वाली गिग देख के किया है, और वो पूछ रहा है कि आपके पास ये टूल्स की एक्सेस है, ये चीज़ें हैं, तो फिर आगे आप उसके साथ कन्वर्सेट करके आगे चलेंगे। सर अमाउंट को जैज कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आप पायनियर के थ्रू जो है ना, पायनियर टू जैज कैश आप करते हैं, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, अटेंडेंस मार्क नहीं, सर हर गिग के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, हर गिग के लिए नहीं देना पड़ेगा, मैंने बता दिया कि गिग के टेस्ट को बाईपास किस तरीके से करना है, लेकिन अगर आप उसको प्रिपेयर करके दे लें तो ज़्यादा बेहतर है। सर ऑर्डर कैसे सेंड करते हैं ये बता दें प्लीज़, अगर हम ऑर्डर नहीं लेना चाहते और हमें मिल जाए ऑर्डर तो हम कैंसिल कर दें तो क्या इम्पैक्ट ख़राब तो नहीं होगा। कैंसिल करने के 3 तरीके मैंने बताए, कि आपका बायर अगर उसको कैंसिल कर दे, या आप म्यूचुअल कैंसिलेशन पे चले जाएं। आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें, अगर उसने बाय मिस्टेक ऑर्डर पुट कर दिया तो आप म्यूचुअल कैंसिलेशन के ऊपर चले जाएं, कि आप भी और आपका बायर भी एग्री है इस चीज़ पे कि ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, तो वहाँ से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप खुद डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, आपका बायर उस चीज़ पे एग्री नहीं है, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो कोशिश यही होती है कि कस्टमर सपोर्ट के थ्रू करवाया जाए और म्यूचुअल दोनों एग्री हों, फिर ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट उससे इफेक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, लाइव आने के लिए लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी क्यूरीज वगैरह ले लें, फिर इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे।
कमेंट्स के अंदर में मैं पुट कर देता हूँ जो लाइव आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से जो है वो इसको पिक कर लेना है। अच्छा, आप लोगों में से एक स्टूडेंट है, वो बायर रिक्वेस्ट के बारे में कह रहे थे। तो बायर रिक्वेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है। मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लें हम लोग। एक मिनट रुकें। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट को या उन चीज़ों को देखने के लिए सक्सेस जो है ना, वो सक्सेस क्राइटेरिया क्या है फ्रीलांस में, स्पेसिफिकली फाइवर के लिए, वो ये है। अभी उसको गौर से सुन लें और इसको गौर से ध्यान से देख भी लेना है। नंबर वन क्या करना है? नंबर वन, 7 गिग्स कंप्लीट करनी है आपने। अभी हमने 2 से 3 कंप्लीट किए हैं, तो अभी आप 2 से 3 करें। जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, मजीद गिग्स ऐड करते जाएंगे। अप्लाई ऑन मैक्सिमम बायर रिक्वेस्ट या 10 बायर रिक्वेस्ट एट लीस्ट अ डे, जितनी आपको विजिबल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बायर रिक्वेस्ट पे अप्लाई करने के बाद आपने ऑनलाइन स्टे करना है। क्यों ऑनलाइन स्टे करना है? ताकि क्लाइंट आपके जो है ना वो उसको देखे भी सही, आपकी रिक्वेस्ट को रीड करे, तो आप उसको ऑनलाइन नज़र हो। ठीक है, तो ऑनलाइन नज़र आने के बाद आपको वो मैसेज कर सके। अगर क्लाइंट आपको मैसेज करता है और आप उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करें, अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत समझ आ रही है और आपको श्योर नहीं है कि वो आप ठीक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो क्लाइंट को थोड़ा सा सैंपल वर्क करके दे दें। सैंपल वर्क करके दे दें फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 से 15 मिनट का कोई मसला नहीं है। अगर क्लाइंट को काम पसंद आ जाता है तो आप उससे ऑर्डर ले लें। अब 3 स्लॉट्स वैसे मैंने डिसाइड की थी, मतलब अपने तौर पर, जो कि बेस्ट होती हैं, मतलब जो भी जिसमें भी आप अवेलेबिलिटी अपनी कर सकें। इनमें क्लाइंट्स मोस्टली जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के, टाइम जोन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन होते हैं। वैसे 24 आवर्स रहें तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो वो क्या है कि आप दोपहर को और शाम को, रात को 8 बजे से 12 बजे के दरमियान ऑनलाइन हो, या 12 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान, या सुबह 6 बजे से 10 के दरमियान। सुबह 6 से 10 के दरमियान वो जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, ये 2-3 कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज से जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट्स हैं, इनका ज़रा आप देख लें। इनमें से आप मैक्सिमम 4 घंटे कम अज़ कम ऑनलाइन हो, तब फ़ायदा होगा। और प्रॉपर आपकी गिग्स के ऊपर पोर्टफोलियो आपका ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बायर रिक्वेस्ट की। आपने क्या करना है, जब बायर रिक्वेस्ट नज़र आए तो इन डिटेल उसको अच्छे तरीके से सबसे पहले रीड करना है। उसको अच्छे से रीड करने के बाद फिर आपने अपना प्रपोजल राइट करना शुरू करना है। हाय, हेलो है, जैसे भी है, ये मैंने आप लोगों को उस दिन राइट करके दिखाया था लाइव। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, उसके बाद आपने अपने बारे में बताना है, दिस इज अनस। आगे आपने बताना है कि आपकी स्पेशलिटीज क्या हैं, तो वो उस गिग से रिलेटेड या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही आप बना देंगे। वो कंटेंट राइटिंग है तो आप कंटेंट राइटर बन जाएंगे, आप रिसर्च का काम है तो आप वेब रिसर्चर बन जाएंगे। तो ये बायर रिक्वेस्ट के अंदर जो आप प्रपोजल लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने उसको बताना है कि जी मैं आपको हेल्प आउट करूंगा जो भी काम है उसके अंदर। मतलब कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसी के बारे में आपने बताना है कि ये काम मैं कर सकता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और मैंने इससे रिलेटेड काम पहले किया हुआ है। फिर आगे आगे आप कह देंगे अवेलेबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट राइट नाउ। फिर उसके बाद अपने एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताएं, उसको बताएंगे कि मैंने अपनी आपकी रिक्वायरमेंट्स मोस्टली मुझे डिस्क्रिप्शन जो है वो अंडरस्टैंड हो गई है। अगर नहीं हुई तो फिर आप उससे उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश करनी है, पर्सनलाइज किस्म का प्रपोजल लिखना है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर आपके कोई प्रीवियसली कोई सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उनके लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं उसके अंदर 2-3। और एंड में आपने लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड हेयरिंग बैक फ्रॉम यू, या वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, या अवेलेबल फॉर द क्विक इंटरव्यू और चैट राइट नाउ।
उसके बाद रिगार्ड्स बेस्ट या बेस्ट रिगार्ड्स, और नीचे आपने अपना नाम लिख देना है और उसको सबमिट करवा देना है। सर 2 गिग्स एक साथ कैसे चलेंगी? मेरी प्रोफाइल के ऊपर आपको 3 गिग्स नजर आ रही हैं। 7 मल्टीपल गिग्स आप एक साथ लाइव कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे। लेवल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था। सर अगर क्लाइंट्स ऑर्डर ना कर रहा हो तो, क्लाइंट अगर ऑर्डर ना करे तो फिर आप उसको काम नहीं करके देंगे, बस सिंपल सी बात है। क्या जरूरत है आपको? वो तो ऑर्डर नहीं करता तो आपने काम नहीं करके देना। सर मैंने एक दफा लगा दी है, दोबारा लगानी है इस लिंक पे क्या? नहीं, क्या अटेंडेंस सिर्फ 1 टाइम मार्क करनी है, 2 बार नहीं करनी। आप लोगों में से आज लाइव कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। आई एम वेटिंग। फैसल आप ज्वाइन करें, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा अनमोल आप ज्वाइन करें, ठीक है। सादिया अकबर आप ज्वाइन करें, तकी हुसैन आप ज्वाइन करें लाइव, नवीद आप करें, ठीक है। ये मैंने कुछ नेम्स कॉल किए हैं, आप लोग जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके तो वो कर लें। मोहसिन शहजाद आप लाइव ज्वाइन कर लें, सलीम आप करें। 4 to 5 नेम्स मैंने कॉल किए हैं, आप लोग जो है वो जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लें। फिर इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। सर प्रोफाइल भी चेक कर लें ताकि आइडिया तो हो ठीक भी है या नहीं है। वो आज मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गो टू गूगल फॉर्म्स। ये देखें, ये इस तरीके का लिंक होगा, आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आपने अपना CNIC लिखना है, ठीक है। आपने अपना नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना सेंटर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक पुट करेंगे। फाइवर की प्रोफाइल का लिंक पुट करेंगे। फाइवर की प्रोफाइल का लिंक कैसे पुट करना है वो जरा गौर से देख लें, गौर से देख लें। फाइवर की प्रोफाइल का लिंक कैसे पुट करना है, यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल के ओपन कर लेना है। यहाँ से प्रोफाइल को ओपन करने के बाद मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए होगी आपकी प्रोफाइल में से, ये वाला लिंक चाहिए होगा, www.fiverr.com/, यहाँ पे आपका यूजर नेम आएगा, ठीक है। ये आपने कॉपी करके जो यूआरएल बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क के बाद बेशक उसको रिमूव भी कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो आपका लिंक है ना, ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। आप लोगों ने ये डैशबोर्ड का ये वाला लिंक नहीं सबमिट करवाना, ये मेरे पास नहीं ओपन होगा। आपने क्या करना है, सिंपली प्रोफाइल लॉगिन करनी है, प्रोफाइल वाले लिंक के ऊपर जाना है, और ये वाला लिंक आपने कॉपी करके इस तरीके से इधर आंसर में पुट करके ये मुझे आगे सारी डिटेल्स सबमिट करवा देनी है। तो ये फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसके थ्रू जो है वो आप अपनी डिटेल्स पुट कर देंगे। फिल करना मैंने बता दिया है, प्रोफाइल का लिंक कौन सा सबमिट करवाना है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। तो मेक श्योर करना कि इसको ठीक तरीके से आपने करना है। विदाउट रेफरेंस ऑर्डर मिलते भी हैं, बिल्कुल। मेरे पास आप लोग ये देखें कि ये गिग्स के ऊपर जाते हैं और ऑर्डर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कंप्लीटेड ऑर्डर्स में जाते हैं, तो ये देखें कि मतलब ये वाला जो ऑर्डर है, एक ये वाला, ये डायरेक्ट क्लाइंट ने मुझे खुद ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। ये देखें, ये इसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया है, इससे पहले मेरी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। उसने मुझे रिक्वायरमेंट्स दी हैं और मैंने उसके प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये वाले जो ऑर्डर्स हैं 350, 350, $300 वाले, ये कस्टम ऑफर रिक्वेस्ट के थ्रू थे। और ये देखें जहां आप कंप्लीटेड ऑर्डर्स पे आ रहे हैं, 1 2, ये पहले 2, ठीक है, और ये तीन ऑर्डर्स डायरेक्ट क्लाइंट्स ने मुझे प्लेस किए हैं। अब बाकियों की जो प्राइस थी वो ज्यादा थी, मेरे फाइवर के जो पैकेजेस हैं उनमें इंक्लूडेड नहीं थी, तो फिर मुझे क्या है कि कस्टम ऑफर सेंड करके क्लाइंट से ऑर्डर लेने पड़े, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के बाद।
तो मोस्टली जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं आपके, वो कस्टम ऑर्डर के थ्रू आपको लेने होते हैं, ठीक है। बाकी जो पैकेज के थ्रू होते हैं वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट ऑर्डर कर देते हैं। तो इसीलिए जितनी अच्छी प्राइसिंग आप बनाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप में कैसे हैं सर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? ठीक। सारा क्वेश्चन ये था कि क्या हर गीक का पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है? यानी जी, पोर्टफोलियो के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, लेकिन सर क्वेश्चन स्टिल एग्जिस्ट के क्या हर गीक के साथ ये ज़रूरी होना चाहिए? बिल्कुल हर गिग के साथ आपने अपना उसका रिलेटेड पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करना है। अभी देखो ना, पोर्टफोलियो आपने लेट से डाटा एंट्री की गिग का बनाया और उसको डाटा जी एंट्री की गिग में ऐड कर दिया, क्या उस पोर्टफोलियो को हम कंटेंट राइटिंग की गिग पे यूज कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो क्या है कि हर सर्विस का, हर गिग का अपना पोर्टफोलियो होना जरूरी है और उसको आपने लाजमी ऐड करना है बना के, ठीक है। सर दूसरा पोर्टफोलियो क्वेश्चन फुल्ली ये ऐड करेंगे तो फिर ही काम बनेगा। हर चीज को परफेक्ट करेंगे तो फिर ऑर्डर रिसीव होंगे, नहीं तो कंपटीशन आपके सामने है कि पूरी दुनिया जहां के फ्रीलांसर जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जी क्वेश्चन जी क्या है सर। आपका? सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कस्टम ऑफर, ये तो बाद में आएगा, यानी शुरू तो हम वहीं से करेंगे, बायर रिक्वेस्ट से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन होगी, और उसके बाद अगर हमारा वो पैकेज मैच नहीं कर रहा होगा तो हम उसके बाद हम्म, कस्टम ऑफर में जाएंगे, ये प्रोसेस अच्छा, है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं उसको ज़रा इन डिटेल एक्सप्लेन करूं कि आपको फाइवर के ऊपर दो तरीके से ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। नंबर वन ये है कि आपकी जो गिग है ना उसको देखकर क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जी ठीक है। जी मतलब फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे असल जो उसका मकसद है वो ये है कि आपकी प्रोफाइल पे, अगर आपकी गिग रैंक करिए, प्रोफाइल के आपकी गिग को देख के बायर आए और आपको मैसेज करे या डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। जी जी दूसरा जो ऑप्शन बचता है, जो न्यू सेलर्स मोस्टली यूज करते हैं, वो बायर रिक्वेस्ट का है। बायर रिक्वेस्ट इसके अंदर प्राइमरी ऑप्शन नहीं है कि आप उसके थ्रू ऑर्डर लेंगे। जी प्राइमरी ऑप्शन आपकी गिग्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बनी हुई हो, अच्छा डिजाइन हो, पोर्टफोलियो अच्छा हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी रिटर्न हो, इन डिटेल चीजें बताई गई हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और खुद देख के आपका बायर आपको मैसेज करेगा या आपको ऑर्डर करेगा। जो बायर रिक्वेस्ट वाला पार्ट है वो सेकेंडरी ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया? राइट सर, थैंक यू सर। जी, ओके, थैंक यू हाँ साजिद फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। बाकी जिनको मैंने नॉमिनेट किया था आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अस्सलाम आप? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? पहली बार मेरे ख्याल आप लाइव ज्वाइन कर रहे हैं या एक जी बार सर। आप? अब बकर। अच्छा, अबू बकर, सॉरी माय बैड, अबू जी जी। बकर, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर। अच्छा, आज ये चीज़ों की समझ आ गई, क्या क्या जी पढ़ा है सर। आज सर हमने? सर एक तो मैं एक्चुअली आज पहली बार लाइव हुआ हूँ। उसकी एक वजह थी कि मेरी पहले क्लासेस चल रही थी ड्राइविंग की, तो मैं लेक्चर डाउनलोड करता रहा हूँ। तो इनिशियली इतनी उसके लिए माजरत है थोड़ी सी। तो वो मैं अभी उनको कवर अप करूंगा इंशाल्लाह। तो सही है। आपको मेरे ख्याल में एक बार मैंने कमेंट में बताया था कि मैं पहले थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ उस पे, वेब डिजाइनिंग के हवाले से। आपको ठीक है, प्रोफाइल भी अभी मैं सेंड करता हूँ, एक वेबसाइट सब डोमेन के साथ डिजाइन भी की हुई है। अगर आप वो ठीक, देखना चाहें तो वो भी मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ। बाकी बिल्कुल इंशाल्लाह देखिए, साथ में सारी तो सारा। आपकी रिव्यू होंगी बिल्कुल। जी जी सर। बाकी अच्छा, इंशाल्लाह अब जो आपको बकर के आपकी जो जी सर। एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, उनसे रिलेटेड भी गिग्स बनानी है आपने, और दूसरा जी जो सर। हम लोग साथ साथ लर्न करते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड भी, ठीक है। ताकि बिल्कुल सर आपके पास इंशाल्लाह। मैक्सिमम जो है ना वो रूम अवेलेबल हो जाए, कि आपके पास मैक्सिमम डिफरेंट जो है ना वो सर्विसेज लेने वाले क्लाइंट आपके पास आए। अगर आप वेब इंशाल्लाह। डिजाइन में आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर आ जाता है तो वेब डिजाइन अलहदा चीज है। आप अगर जी बिल्कुल। कंटेंट राइटिंग पे चले जाते हैं या डाटा एंट्री पे चले जाते हैं या वेब रिसर्च पे चले जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी आ जाए, ठीक है। तो मुश्किल बिल्कुल जो है ना, सॉरी, डिफरेंट जो है ना वो सर्विसेज के ऊपर जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है आपके लिए, ठीक है। मेरी
जी बिल्कुल, अभी 4 गिग्स मैंने बनाई हुई हैं, और आज मेरा मूड है कि प्रेजेंटेशंस के हवाले से 1 गिग वो भी बनाता हूँ, बाकी जो मजीद लर्न करते जाएंगे वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल, साथ में ऐड करता जाऊंगा। आप लोग प्रेजेंटेशन की स्किल्स बना सकते हैं। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे कहा था कि उसके ऊपर भी आप गिग बनाएं, कोशिश मैं करें, तो आज वो बड़ी अच्छी चल जाती है। भी बड़े अच्छे आज वो ऑर्डर हो जाते हैं आपको उस पर भी। इंशाल्लाह वो आज मैं बना रहा हूँ। मैं आपको प्रोफाइल का लिंक सेंड करता हूँ, और मजीद वो देख लीजिएगा इंशाल्लाह। चलो चलो, ठीक है, ठीक है अबू बकर, थैंक यू फॉर ठीक, ज्वाइनिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक अल्लाह यू। हाफिज, गुड टू हैव यू। अच्छा जी सर, नेटवर्क इशू है थोड़ा, अदरवाइज आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू डिस्कस, ये लेक्चर भी पूरा चल रहा है। तो आप उसको फिक्स आउट करें ना अपने इंटरनेट को, जोन का या जैज का 4G का इंटरनेट यूज कर लें, अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पर अच्छा चलता है इंटरनेट को। मुझे किसी ने डिमोटिवेट किया है, ऑल स्किल्स होने के बावजूद बहुत कम लोग फ्रीलांसिंग कर पाते हैं, जिनकी लक काम करे, क्या ऐसा है? देखो, लक के ऊपर नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर होता है, लक के ऊपर नहीं होता है। देखें मेरी, आप लोग अगर ये प्रोफाइल, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये प्रोफाइल मैंने बनाई थी, मतलब फाइवर पे मैं पहले से काम कर रहा था। मेरी लेवल 2 की प्रोफाइल्स भी हैं, अपनी लेवल 1 की भी हैं, जो डिफरेंट नेम से हैं, अलहदा मतलब उनके ऊपर है। ठीक है, मैं सिर्फ उनको ऑपरेट करता हूँ, वो पार्टनरशिप्स के ऊपर है। अब असल जो चीज़ है, ये प्रोफाइल मैंने खुद बनाई, ठीक है, 2 साल बाद काम करने के बाद। मैं आप लोगों को थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बताता हूँ कि बैकग्राउंड उसका ये है कि मैंने जो है खुद फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी फाइवर से ही, और मेरा पहला ऑर्डर फाइवर के ऊपर ही था और $10 का था वो। अस्सलाम वालेकुम अनमोल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर कैसे ज्वाइनिंग। हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। सर एक क्वेश्चन था, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो बायो रिक्वेस्ट होती हैं ये हमारी डिमांड से तो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मतलब ये है कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, इतने दिन हो गए और मुझसे मेरी स्किल्स से रिलेटेड कोई भी इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं आई कि मैं उनको ऑफर कर सकूं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट इस तरह की आई थी और मैंने उनको जो है ऑफर सेंड की है। तो इसका ये ऐसे ही चलेगा क्या, मतलब? नहीं नहीं, देखें, जैसे जैसे आपकी स्किल्स इन्हेंस होती जाएंगी और इन स्किल्स एरिया जो है आपका एक्सपेंड होता जाएगा, मतलब आप मजीद स्किल्स लर्न करते जाएंगे, तब आप उसको कर सकेंगे। अभी आप ये देखें कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे 10,000 जॉब्स पोस्ट होती हैं। अब क्या आप वो 10,000 की 10,000 तो नहीं कर सकते ना, आप जी उनमें सर। से वो कर सकेंगे जिनके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे लें, ठीक है, एक जी बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे नेटवर्किंग से रिलेटेड एक नेटवर्क डिजाइन करवाना है, नेटवर्किंग मेरी जी फील्ड ही नहीं है, और वहां पर जी नेटवर्किंग 10,000 जॉब्स पड़ी हुई है। तो मैं ये तो नहीं जी कह सकता ना कि मुझे जो है 10,000 जॉब्स या बायर रिक्वेस्ट नजर आई हैं और मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं उन पे काम नहीं कर सकता। आपने जी सर। अपना स्किल सेट, अपना स्किल्स का एरिया देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग करना होता है। और जैसे आपने किया कि एक बायर रिक्वेस्ट आपको समझ आई जो काम आप कर सकते थे और आपने उस पर अप्लाई कर दिया, आपका जी एक्शन यही बनता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप जी सारे के सारे कर सकते हो। जिस बंदे का जी सर। उसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, उससे रिलेटेड जो है उसको पता होगा, वही वो काम कर सकेगा, सारे काम नहीं जी कर सर। सकते वो। ऐसे जी तो सर, वो क्योंकि ऐसे आपने कहा था तो ना कि इतने बड़े जी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं तो फिर सारा दिन बस वहां से काम ही करता रहूं अगर मुझे सारे काम आते हो। तो सारे काम नहीं जी आते सर। होते आपको। जी जो बिल्कुल। आपका जी स्किल सेट है, आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं या जो लर्न कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, वो एक दिन में 10 ऑफर्स जो है हमने सेंड करनी थी ना, और 60 डेज में वो कंपटीशन भी कंप्लीट करना था ना बिल्कुल। लेवल 1 का, तो इसलिए मैं पूछना चाह वो रही आपके थी। डेज काउंट होते रहेंगे, बेशक ऑर्डर्स आपको ना हो। अगर इवन आप जी लेट से 60 डेज है ना, आपको जी 59th डे के ऊपर 10 इकट्ठे ऑर्डर आ गए और आपने उनको कंप्लीट कर लिया है और 60 डेज जी कंप्लीट हुए हैं, तो आपका फिर तब भी लेवल 1 हो जाएगा, अगर आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं साथ में। जी ठीक है, सर। अगर आपका ठीक पहले है। 60 डेज में लेवल 1 नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, 6 महीने बाद हो जाएगा। लोगों को तो
6 महीने साल लग जाता है लेवल 1 करने में, 2 साल लग जी जाते हैं सर। लेवल 2 करने में, कोई बड़ा इशू जी नहीं सर। है। अभी मुझे जी देखें, सर। मेरी ये अपनी प्रोफाइल जो अगर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर एनालिटिक्स में मैं जाऊं तो सिर्फ एक ऑर्डर मजीद मैंने कंप्लीट करना है। मुझे मैसेजेस आते हैं ऑर्डर्स के, मैं क्लाइंट्स को मना कर देता हूँ, जी। ठीक है, ये नहीं काम जी करना सर। या करने का है जो भी है, मतलब वो मेरी अपनी उसके अंदर मैं जो है ना वो मसरूफियात है या जो भी चीज़ें हैं मैं उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर रहा हूँ। मैं एक ऑर्डर जी कंप्लीट करूँ, 15 सितंबर को ये मेरी लेवल 1 हो जाएगी आई, ठीक है। तो हर जी बंदा सर। अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा होता है। अभी आप लोगों का जी सर। स्टार्ट है, ठीक। आप लोग को अपने जी सर। अकॉर्डिंग, मैं मेजरली जी सर। ज्यादा अपवर्क freelancer.com पे कर रहा हूँ। अपवर्क पे मेरी प्रोफाइल पिछले 3 साल से टॉप रेटेड है, जी तीन सर। एक कंजेक्टिव 3 साल से 36 मंथ्स बनते अच्छा। हैं, ठीक है। तो मैं टॉप रेटेड बैच के ऊपर हूँ। अब न्यू बैचेस आ गए हैं उसके ऊपर, तो मैं अब उनको अचीव करना चाह रहा हूँ। जैसे लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड बैच है, वहां पर भी इसी तरीके से बैच होते हैं। तो जब हम अपवर्क जी सर। लर्न करेंगे उसको इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। ठीक। ठीक है, बहुत बाकी शुक्रिया। मोटिवेटेड रहना है और चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। ठीक। कंपटीशन जो होता है फ्रीलांस में वो आपका इंटरनेशनल मार्केट से है, सिर्फ पाकिस्तान जी के सर। फ्रीलांसर से नहीं है, ठीक है। तो उनको कम्पीट करना है आप लोग, सर, ठीक है। ठीक ओके, है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अल्लाह शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। सर 1-2 दिन तक अपना फायर अकाउंट शेयर कर लें काइंडली। किसके साथ शेयर करना है? शेयर नहीं करना किसी के साथ, खुद ही यूज़ करें, ठीक है। नहीं सर, मेरा मतलब है कि जैसे हमें जॉब विदाउट सिफारिश नहीं मिलती, तो क्या सिफारिश? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल सी नहीं है। आप अपनी टैलेंट की बेस के ऊपर, आप अपनी कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर, आप अपनी मेहनत की बेस के ऊपर विन करते हैं, ठीक है। अबूबकर, आई विल चेक इट आउट। सर वेब डिज़ाइनिंग पे भी वर्क करवाएंगे। वेब डिज़ाइनिंग में आप लोगों को इन डिटेल नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को वर्डप्रेस के ऊपर जो ब्लॉगिंग के लिए होती है ना, ब्लॉगिंग के लिए एसईओ जब हम लर्न करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए जो वेबसाइट्स बनाना होता है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाते हैं हम, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जिसे मैं टेलनोर किसी में इंशाल्लाह कुछ दिनों में जैज़ पे कन्वर्ट करवा लेंगे, उसको आप टाइमली करवा लेना। सर गूगल स्लाइड्स का वो मैं आप लोगों को गूगल स्लाइड्स नहीं सेंड कर सकता, इट्स नॉट अलाउड टू शेयर। आप सिर्फ यहाँ लाइव लेक्चर में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तकी, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस सर। बस वो एक ही हमने बनाई थी, वो जो आपने पहली बनवाई थी ना जी जी। जी, गिग वही बनाई थी, बाकी बनानी है, बस 4-5 दिन मसरूफ था तो कोई नहीं, इस वजह से सही वर्किंग नहीं कर सका। वो एक बनाई हुई है तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है तकी साहब, थोड़ा सा टाइम निकालें ना। आप फ्रीलांसिंग के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो ऐसे तो नहीं है कि 1 गिग 2 गिग्स बना के और आप उसे छोड़ दें। कम से कम जी मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट्स को, आपको सक्सेस कम से कम जब तक 5 गिग्स नहीं बना लेते ना आप, तब तक जी सोचें भी ना, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आज बैठे और कल हो गया, वो लक बेस्ड हो सकता है, या आप इनफ स्किल्ड हो, आप इनफ उस चीज के बारे में इतनी रिसर्च कर चुके हो, तब होता है कि आप एक ही गिग बनाएं और उस पर ऑर्डर आ जाए, ठीक है। जी जी आप एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंट गिग्स जब तक नहीं बना लेंगे, तब तक आप अच्छा आउट रैंक करके परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जी जी आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपके क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? जो आपकी प्रोफाइल पे उसको नजर आएगा, जी जी या आपने जो जी प्रोफाइल पे राइट किया होगा, दिखाया होगा, तो जी उसको वेब आपको जी शोकेस करना है। जी वेब रिसर्च की भी समझ आपकी आ गई थी, उसकी भी बनाएंगे इंशाल्लाह, इलेक्ट्रिकल की भी बनाएंगे। तो ठीक है, 2-3 और जो आप पढ़ाएंगे वो भी बना लेंगे ठीक है, तो हो जाएंगी इंशाल्लाह। चले, गुड हो बस गया तो। थोड़ा मसरूफ था इस वजह से ना। कोई नहीं, इट्स ओके, काम हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन इसके लिए टाइम निकालें, आप मैनेज करें। ये मतलब वो नहीं है कि आप, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल, ओके, शुक्र है। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। थैंक अल्लाह यू। हाफिज। जी साजिद, सर सॉरी कि और क्वेश्चन था इसलिए दोबारा जहमत दिया आपको। कोई मसला नहीं है, आप 4 बार आ जाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है। जी जी।
सर बात ये थी कि जैसे आप बता रहे थे आप वर्क पे एंड अदर वेबसाइट लाइक फ्रीलांसर पे, तो वहाँ हाँ पे भी गिग्स ही बनानी होती हैं, और क्या ये सेम गिग्स हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पे गिग्स नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ आप अपनी प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, एजुकेशन और स्किल्स को सेट करते हैं, और वहाँ पर आपने जैसे बाय रिक्वेस्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं ना, जी जी। वहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती है, उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना होता है, वो बिडविन के प्लेटफॉर्म है। ठीक सर, ठीक ठीक। हम्म, ठीक, बस ये पूछना है ठीक हो गया। सर। ताकि आप लोग यहाँ से बाय रिक्वेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वहाँ पर आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यानी गिग्स हम सिर्फ फाइवर पे ही यूज़ करेंगे और कहीं यूज़ नहीं बिल्कुल। फाइवर है या एक दो और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नेम्स मैं बता दूंगा, फिर आप खुद ही जाके उनको बेशक यही डाटा यूज करके वहाँ भी प्रोफाइल क्रिएट कर लो, कोई मसला नहीं है। पोर्टफोलियो भी यही यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका अपना होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। शेल मीन्स वो जो आपका लिंक सेंड करना है वो 1-2 दिन तक कर दें। नहीं, आप लोग कोशिश करें उसको एज सुन एज पॉसिबल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मैं आप लोगों को फीडबैक उसके ऊपर प्रोवाइड कर सकूं। सर, कल की एक्टिविटी में कोई गिग बनाने के लिए दें, आप इंटरनेट और वेब रिसर्च के ऊपर गिग बनाएं। ठीक है, उसके ऊपर गिग क्रिएट करके उसको स्टार्ट करें। अच्छा, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या चीज़, आप लोगों को पता है कि नाउ डेज फेसबुक कितना पॉपुलर है, हर बंदा ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, ट्विटर को देखें तो ट्विटर हर बंदा यूज़ कर रहा है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, लेकिन इसको सोशल नेटवर्क्स के अंदर लोग काउंट कर लेते हैं क्योंकि सोशली आप कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल्स का नेटवर्क है। ठीक है, यूट्यूब को देखा जाए तो वो एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर आप रेडिट को देखें तो रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और गूगल प्लस था, वो अब डेप्रिशिएट हो गया, ख़त्म हो गया। इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम अगर आप देखना चाहें तो ये आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर आप जाके काम करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की एक एक्सटेंडेड आगे फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, हेलो सर, मैंने कल अपनी अटेंडेंस मार्क की है, मेरा नेम मेंशन है, काइंडली लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर ले सुबह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आपका माइक म्यूटेड है। अच्छा, तो सोशल मीडिया की मैं बात करने लगा था कि ये डिजिटल मार्केटिंग की आगे जो है ना वो एक कैटेगरी आपको मिलेगी, उसके अंदर लाया करेगी। तो इसके अंदर अभी इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अंदर आप फेसबुक को देख सकते हैं, बाकी मैंने सबको नाम बनाए तो मोस्ट पॉपुलर फेसबुक है, मैं फेसबुक के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा काम करवाऊंगा। तो फेसबुक के अंदर आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर, कि आप एक ग्रुप को मैनेज कर रहे होंगे या एक प्रोफाइल को मैनेज कर रहे होंगे, या मोस्टली जो है वो एक पेज को मैनेज करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही होती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब्स के अंदर। सर, 8-10 कम से कम ऐसे स्किल्स बताएं जो हम लर्न करें फ्रीलांसिंग के लिए, जो मोस्ट अर्निंग एंड डिमांडिंग भी हो। देखें, ये देखें, मोस्ट डिमांडिंग इन फ्रीलांसिंग, ठीक है, 2020 की। तो ये जी आपके पास टॉप 15 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स आ गई हैं 2020 की। इसको सर्च किया हमने, यहाँ से जाके इसको रीड करें आर्टिकल को, आप लोग अपनी रिसर्च शुरू करें। ग्राफिक डिज़ाइन है, ब्लॉकचेन है, सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, करियर एडवाइस एंड मेंटोरिंग है, कस्टमर सर्विस है, राइटिंग है, वेब डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, वर्चुअल असिस्टेंस है,
वीडियो प्रोडक्शन है, अकाउंटिंग है, एक्सेल स्प्रेडशीट्स है, इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये 15 स्किल्स हैं टॉप की, जो कि इसमें से हम 4 से 5 के ऊपर तो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम लोग इन डिस्कशन है, जिनको लेके चल रहे हैं। तो रिसर्च करना थोड़ा सा शुरू करें, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो हाउ विल वी क्रिएट एंड अपलोड पोर्टफोलियो इंटरनेट वेब रिसर्च एनी सैम्पल? वो आप इसी तरीके से करेंगे कि जैसे आपने एक्सेल की शीट्स बनाई है ना, उन्हीं को बेशक पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो इंटरनेट और वेब रिसर्च में कर दें। जैसे मैंने आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स करवाई थी लाइव क्लास के अंदर, उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स ले लें जो आपने अपना काम किया और उनको लेकर ऐड कर लें। सर वेब रिसर्च की गिग बना ली है, कंटेंट राइटिंग की बनाएं या डिफरेंट चीज़ों की बनाएं। ठीक है, तो अब ये देखें कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को सोशल मीडिया का मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ। स्विच टू बाइंग करें और सर्च करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर मैंने सर्च किया तो ये डिफरेंट सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन फिर बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ओके, सरवाइव किया जा सकता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ऑर्डर्स देख लें, 100 प्लस ऑर्डर्स जो है वो लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। मोस्टली 20 30 40 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो अब बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर आपका काम क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आ सकती हैं कि आपने जो है वो पेज को मैनेज करना है, पेज के ऊपर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, या एक मिनट में ना आपको ये दिखा देता हूँ जरा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये देखें, ये आपके पास बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर ये काम हो सकते हैं कि आपको कम्युनिटी मैनेज करने का कहा जा सकता है कि आपको ग्रुप का एडमिन बना देंगे और वहाँ पे आपने पोस्टिंग करनी है, डिटेल्स देखनी है। कोई बंदा अगर वायलेशन कर रहा है या स्पैम कर रहा है, उसको अगर आपने ब्लॉक करना है या जो भी मैनेजमेंट करनी है तो वो आप देख सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ एडमिन या बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर पोस्टिंग करनी है वो देख सकते हैं। एडवर्टाइज करना है, एड्स लगाने हैं। ठीक है, एड्स कौन से होते हैं, ये इनके अलहदा अपने होते हैं। ठीक है, मतलब कि पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, फेसबुक की बात की जा रही है अगर, तो फेसबुक एड्स के थ्रू किया जा सकता है। कोई सेलिंग परचेजिंग के ग्रुप्स हैं तो उनको मैनेज किया जा सकता है। कोई परफॉर्मेंस करनी है या क्लाइंट डीलिंग करनी है या कंटेंट क्रिएट करना है उनके अंदर, तो ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपने फेसबुक आप लोग ऑलरेडी हर बंदा यूज़ कर रहा है, आप लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो है वो सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि इधर जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर, ये क्रिएट नज़र आ रहा है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें बता रहा है कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक ऐड, उसके ऊपर आप पैसे लगाते हैं और वो लोगों को नज़र आता है। आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने अभी क्या करना है, पेज क्रिएट करना है। जैसे ही आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा कि किस तरीके का पेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप वो बिजनेस या ब्रांड है, अगर कोई बिजनेस है या ब्रांड है तो उसको आप करेंगे। अगर कोई कम्युनिटी या पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस ऑप्शन को मोस्टली यूज करते हैं या एनजीओज वगैरह। उसके अलावा जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं वो इधर बिजनेस और ब्रांड में लाया करते हैं, तो हम बिजनेस और ब्रांड में लाया करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कोई गेमिंग से रिलेटेड अपना पेज बना रहा हूँ, तो मैं इसको गेट स्टार्टेड करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नाम, जो मैंने नाम उसका लिखना है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये नाम लिख दिया लेट्स से अपने पेज का। उसके बाद उसकी कैटेगरी मैंने सिलेक्ट करनी है। ठीक है,
जिस कैटेगरी में वो लाया करता है। यहाँ पे सर्च करेंगे कि किस कैटेगरी में, और इसको कंटिन्यू करके सेव कर देंगे। अब अगर मेरा कोई जो है ना वो फैशन से रिलेटेड है या ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, लेट्स से एबीजी फैशन मेरे बिजनेस का नेम है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो उसकी कैटेगरी चूज करूंगा वो भी वही चूज करूंगा, फैशन से रिलेटेड, ठीक है। फैशन डिजाइनर, डिजाइन एंड फैशन, या क्लोथिंग अगर स्टोर है तो वो करूंगा, या जो भी उसके रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं ठीक है। ये प्लेयर है एक सेबू, उसका नेम है, ये पबजी बड़ी अच्छी खेल लेता है, ठीक है। इसका मैं लेट से उसके नेम से बनाना चाह रहा हूँ, वैसे ही एग्जांपल के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा जी गेमिंग वीडियो क्रिएटर, और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये क्या करेगा कि क्विकली जो है फेसबुक मेरा एक पेज क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें, तो प्रोफाइल पिक्चर आप कहाँ से, कैनवा में जाके बनाएंगे। पेज की प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से बनवाएंगे, बनाएंगे सॉरी, कैनवा से बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। फिर इसके बाद उसका कवर फोटो बनाएंगे। कवर का साइज क्या है, फेसबुक पेज कवर साइज, उसको मैंने सर्च किया है, तो वो 820 by 312 है। तो 820 by 312 कैनवा का आप उसका कवर एक डिजाइन कर लेंगे, और जो है ना उसको आप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये उसने एक हमारा जो है वो सिंपल सा पेज क्रिएट हो गया। अभी सिर्फ उसको क्रिएट किया, बाकी हमने इसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं की, ठीक है। अभी मैंने इसको क्रिएट करके दिखाया। अब एक पेज मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी जिस पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा पेज है एबीसी गेमिंग के नाम से, ठीक है। ये पेज मैंने क्रिएट किया था जब जो आप लोगों से पिछला बैच पास आउट हुआ है ना, उनके फोर्थ वीक के अंदर, उनके फोर्थ वीक के अंदर तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए, ठीक है, 2.5 मंथ हो गया इस पेज को क्रिएट किए हुए। तो ये देखें, इस पे ये मैंने कैनवा में ही डिजाइन करके बैनर लगाया, सॉरी इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाई, इसका बैनर लगाया, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेटअप की हुई है। तो अभी आप लोगों का काम क्या है, आपने भी इसी तरीके से एक पेज क्रिएट करना है, ये चीजें उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अब इस पेज के अगर आपको मैं इंसाइट्स दिखाऊं, तो ये देखें कि इसका लास्ट 8 डेज की स्टैट्स देख लें, ठीक है। तो ये इसके पेज व्यूज और काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको इन डिटेल हम लर्न करेंगे, ज़रा प्रोफाइल्स वगैरह हमारी कंप्लीट हो जाएं, फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे इन डिटेल चले जाएं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो पिछले 28 डेज में 60 न्यू पेज लाइक्स आए हैं, तकरीबन 1,98,000 लोगों ने मेरी जो ओवरऑल पोस्ट हैं वो देखी हैं। न्यू मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो पिछले 28 दिनों में 255 गेन हुए हैं। और ये उनकी डिटेल्स बाकी इनसाइट्स आ रही हैं। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आप लोगों को लेटर ऑन बताऊंगा। अगर मैं फॉलोअर्स के अंदर चला जाऊं, ठीक है, तो ये देखें कि टोटल जो है वो ये इतने इतने फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। तो तकरीबन 1200 मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने इसके ऊपर फॉलोअर्स हैं इन टोटल, और डेली बेसिस के ऊपर 10-15-20-30 10-15-20-30 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने किसी भी इंटरेस्ट से रिलेटेड एक अपना पेज क्रिएट कर लेना है, उसकी अच्छे से प्रोफाइल और बैनर को सेट कर लेना है, ठीक है। सर फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं आप, फाइवर पे फेसबुक पेज क्रिएट किया है, फाइवर पे नहीं किया, फेसबुक पे किया है। ये बिल्कुल अलहदा है, फाइवर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वैसे सर आपके साथ आज पबजी खेलनी है इंशाल्लाह लाइव पे। चलें ठीक है, आप मुझे ज्वाइन कर लेना। बकर आपने देखा है मुझे कभी खेलते हुए, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। अच्छा, अब आप लोगों की एक्टिविटी जो है, आज का काम है, वो मैं आप लोगों को ज़रा असाइन कर दूं, उसको आप लोग देख लें ग्रुप के अंदर, ठीक है। आ,
आज की एक्टिविटी क्या है जी? नंबर 1 आपने जो है वो क्रिएट करनी है योर सेकंड एंड थर्ड गिग। दूसरी और तीसरी गिग आप लोगों ने अपनी क्रिएट करनी है। नंबर 2 क्रिएट करना है आपने फेसबुक पेज अपना, ठीक है, और शेयर करना है लिंक इन कमेंट्स, ठीक है। उसको सेटिंग करने के बाद उसका लिंक जो है वो कमेंट्स के अंदर शेयर कर देना। उसके बाद नंबर 3 जो है वो मैं गूगल फॉर्म इसके साथ अटैच कर दूंगा। सबमिट योर फाइवर प्रोफाइल लिंक फॉर रिव्यू यूजिंग बेलो गूगल फॉर्म। जो यहाँ पर गूगल फॉर्म में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, उस गूगल फॉर्म के थ्रू आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट करवा देनी है। तो ये फॉर्म भी मैं आप लोगों को अभी ही कर देता हूँ। गूगल फॉर्म्स के ऊपर जाते हैं और इधर, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गूगल फॉर्म्स ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये फॉर्म जैसे मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं करता हूँ जी मेक अ कॉपी, ठीक है। ठीक हो गया, ये जी मेरे पास क्रिएट हो गई। और इसको अगस्त बैच है आप लोगों का, ठीक है। अभी हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे काम किया है तो ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। अपवर्क को भी अभी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। ठीक है जी, आपने अपना नेम लिखना है जो CNIC पे लिखा हुआ है, अपना CNIC लिखना है और अपना CNIC लिखने के बाद ईमेल एड्रेस वैसे ही आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपने अपना सेंटर सिलेक्ट करना है और अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक पोस्ट कर देना, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। इसको शॉर्टन कर लेते हैं, URL कॉपी, और ये आपके पास यहाँ पे लिंक आ गया। ठीक है, ये गूगल फॉर्म आपने फिल कर देना। ओहो सर, सुना है कि व्यूज और लाइक्स बढ़ाने का कोई शॉर्टकट भी होता है, इज इट फैक्ट? कोई शॉर्टकट नहीं होता जनाब, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ टैक्टिक्स होते हैं, मतलब चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर काम करना होता है। आपने ऑडियंस को इंगेज करना होता है, ऑडियंस को कलेक्ट करने का, ऑडियंस को ज़्यादा लाने का अपने पास तरीका सिर्फ यही है कि इंगेजिंग और अच्छा कंटेंट बनाएं, दैट्स इट। सर स्टार्ट कैसे किया था पेज क्रिएट करना वो बता दें, समझ नहीं आई। वो आप फेसबुक के ऊपर जाओगे, ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे और पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ से फिर आप क्रिएट कर लोगे। सर व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग पेज ऑफ आवर इंटरेस्ट? आई होप इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर गिग और प्रोफेशनल सर्विसेज। सिंपल सी एग्जांपल है, देखो हर काम का ना एक मकसद होता है। अगर आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर गिग बनाते हो फाइवर के ऊपर, ठीक है, और उसके अंदर पेज को मैनेज कर रहे हो, पेज को मैनेज कर रहे हो, क्या मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर पोस्ट वगैरह बनाकर आप ऐड करते हो, कंटेंट उसके ऊपर पब्लिश करते हो, ऑडियंस आती है उनको रिस्पॉन्स करते हो, उनकी क्यूरीज को सॉल्व करते हो, मतलब एक पेज को मैनेज कर रहे हो आप। तो अगर आपको एक पेज को मैनेज, आपका अपना पेज नहीं है, आपने कभी उसको मैनेज किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि बैनर कहाँ से सेट होता है, आपको पता ही नहीं कि कवर कहाँ से सेट होता है, आपको पता ही नहीं कि कमेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपने उस पेज के अंदर चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है,
तो आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा उसका रिस्पॉन्स था। जी सर, फॉर्म क्रिएट करना भी बता दें, ठीक है, किसी दिन स्पेशल क्लास वगैरह रखेंगे तो गूगल फॉर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। सर गिग की गैलरी बनाते हैं तो कितनी पिक्स ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है? 3 की जा सकती हैं। पहला आप अपना बैनर ऐड करते हैं, 2 आप स्क्रीनशॉट ऐड करते हैं। सर ग्रुप को पेज पे लिंक सेंड करके भी फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने पेज का लिंक सोशली शेयर करें, ठीक है। ये जैसे ये देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ये पेज है, ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसको शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब आपको शुरू के अंदर आपको सोशल शेयरिंग करनी पड़ती है। ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है, ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ तक इसका यूज़र नेम तक इसको कॉपी कर लिया और मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और जी इसको पोस्ट कर देता हूँ, शो सम लव एंड यहाँ पे आपने उसका लिंक ऐड कर दिया तो ये इस तरीके से नज़र आएगा और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। ये देखें, यहाँ पर लोग इसको फॉलो करते जाएंगे क्लिक करके, या जो भी क्लिक करेगा उनके पास मेरा ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज क्रिएट करना ज़रूरी है। आप लोगों से देखो, मैंने एक्टिविटी के अंदर पोस्ट किया है ना कि आपने जो है वो पेज लाजमी क्रिएट करना है, उसको लाजमी देखना है। इसके अलावा आप लोगों की और कोई क्यूरी है? ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो एक्टिविटी जो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की है आज, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल हम लोग लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे, लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करना, उसके ऊपर सारी चीज़ें, उसका पर्पस क्या है। तो अब थोड़ा सा हम स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। फाइवर का थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें काफ़ी कंप्लीट हो गई हैं, स्किल्स के ऊपर हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 वीक जो है वो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, और फिर आगे फिर फ्रीलांसिंग मज़ीद प्रोफाइल्स जो है ना वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, कोई क्यूरी है तो मुझे, जो मैंने अभी एक्टिविटी पोस्ट किया उसके अंदर कमेंट्स के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।